हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज अपन एक आईपीओ रिव्यू वीडियो के साथ आए। आप सबको पता ही है, दो नए आईपीओज आए हैं जिसमें से आज अपन एक कवर कर रहे हैं, जिसका नाम आप सामने देख सकते हैं, आइडिया पोस्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत लोगों की क्वेरीज रहती है कि कौन सा आईपीओ में लगाने का है एंड कौन सा आईपीओ में नहीं अप्लाई करने का है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू सीरीज फॉर आईपीओ रिव्यूज एंड वी विल बी डिस्कसिंग अ ब्रीफ अबाउट एवरी आईपीओ, जिससे आप सबको क्लैरिटी मिलती रहे कि कंपनी क्या करती है, उसके प्रोस्पेक्टस क्या है एंड उसमें लगाना, उस आईपीओ में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ रिव्यू। कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2007। 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी बाय अंकित मेहता, ही इज एन एक्स आईआईटीएन। बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी इज इनटू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, यूएस। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कंपनी ड्रोन्स बनाती है। तो मेजर काम कंपनी का ड्रोन बनाने का। तो दिस वाज द फर्स्ट कंपनी जो इंडिया में ड्रोन बनाना शुरू करी थी एंड होल्ड 50% ऑफ द मार्केट। इस मार्केट का 50% इस सेगमेंट का आइडिया फोर्ज होल्ड करता है। सो आगे देखें तो इनके ड्रोन्स एक्चुअली काम क्या क्या कर सकते हैं। तो दीज ड्रोन्स आर केपेबल ऑफ वाइड रेंज इन माइनिंग एरिया। माइनिंग में काम आते हैं, प्लानिंग में आते हैं, मैपिंग में आते हैं। उसके साथ साथ रियल स्टेट में भी काम आते हैं। डिफेंस में इनका बहुत बड़ा होल्ड है, which includes intelligence, surveillance, and reconnaissance, that is ISR। तो ISR के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर देखें तो मेजर शेयर डिफेंस में ड्रोन्स का आइडिया फोर्स का ही है। तो आगे ऑपरेशंस देखते हैं। तो आइडिया फोर्स के ऑपरेशंस मेजरली ड्रोन में दो तरीके से है। एक तो है ब्लू फायर लाइट और एक है ब्लू फायर टॉर्च, ब्लू फायर टच। सो ब्लू फायर लाइट में क्या होता है, वो सिक्योर लाइव वीडियो देता है जो ड्रोन से रिकॉर्ड होती है एंड डायरेक्टली जहाँ पे भी रिमोट लोकेशन पे ट्रांजिट हो सकती है। तो सबसे पहला काम उनका ये। सेकेंड इज ब्लू फायर टच। ब्लू फायर टच इज अ ग्राउंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, जीसीएस जो इन्हें बोलता है। इट इज अ इट इज built to plan and command both mapping and surveillance mission with ability to pre-plan missions based on operation area and target location via waypoint based navigation। तो एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ एक तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ रिकॉर्ड करती है, दूसरा आपको सर्विलेंस करने का भी ऑप्शन देती है विद जीपीएस। तो इनकी बहुत अच्छी रेंज है, हेवी ड्रोन्स बनाते हैं। इनका सबसे हेवी ड्रोन एज ऑफ नाउ इज ऑफ 7 kg, जो इंडिया में बेस्ट इन क्लास है। तो अब आगे कंपनी के प्रोस्पेक्टस देखते हैं। तो कंपनी ने अभी तक 3.5 लाख मिशन पूरे कर लिए हैं इनके ड्रोन से। डिफेंस, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे सबको केटर करती है और आगे इन सब फील्ड में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप रेलवेज में देखें, एग्रीकल्चर में देखें, डिफेंस में देखें, तीनों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ड्रोन्स का, जिससे जो एक कंपनी केटर करती है। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ करा है। आने वाले 5 साल में देखें तो 18x होने की प्रोबेबिलिटी है, जो 43 मिलियन से 812 मिलियन हो सकती है बाय 2027। अगर अपन कंपनी की बुक देखें तो इनके पास ऑलरेडी 192 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। दैट इज अ गुड अमाउंट फॉर अ ड्रोन मेकिंग कंपनी। अगर अपन देखें तो पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो गवर्नमेंट देती है, जो कंपनी काम कर रही है इनटू डिफेंस एंड एग्रीकल्चर एंड इनटू रेलवे, इनका पीएलआई स्कीम से बहुत बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट ये सब स्कीम्स में ये सब सेक्टर कवर करेगी एंड दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर द कंपनी। तो सारे प्रोस्पेक्टस और कंपनी के बारे में जान के देखें तो कंक्लूजन अगर अपन देखें तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर अपन इंडिया की देखें, अगर ग्लोबल ग्रोथ भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी के पास एक नीश एडवांटेज है ड्रोन्स में, जो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है एंड कंपनी इज राइटली प्लेस्ड टू डू सो। तो अगर अपन इंडिया इंडिया की भी देखें तो डिफेंस में जो अलोकेशन है गवर्नमेंट का वो बढ़ेगा इसी, एंड ड्रोन्स बीइंग एडवांस टेक्नोलॉजी, इस सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ होते हुए दिख सकती है। तो एंड अगर व्हेन इट कम्स टू पीयर्स, नो डायरेक्ट पीयर, इनका कोई डायरेक्ट पीयर है नहीं जो सिर्फ ड्रोन बनाता हूँ, दैट टू फॉर सो मच कैटेगरीज, बेसिक मेनली इनटू डिफेंस, एग्रीकल्चर एंड रेलवेज। तो पर थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि दे आर स्लाइटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। मेजर कंपोनेंट तो ये लोग इंडिया से खुद के प्लांट में बना लेते हैं, बट माइक्रो कंट्रोलर्स, मेमोरी, सेमी कंडक्टर, बैटरी सेल्स जो बेस्ट इन क्लास है वो इम्पोर्ट होती है। तो ओवरऑल अगर मेरे ओपिनियन में पूछा तो दिस इज अ मस्ट अप्लाई आईपीओ। इसमें बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। ओवरऑल कंपनी का
पोर्टफोलियो देखें तो ड्रोन्स में ज़्यादा है, एंड दैट इज़ देयर कोर फील्ड। एंड मार्केट के हिसाब से भी देखें, जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है एंड डिफेंस में जितना एलोकेशन बढ़ेगा, उसके हिसाब से कंपनी एज अ गुड गुड प्रोस्पेक्टस। एंड अगर सिर्फ आप लिस्टिंग गेन्स के लिए देखना चाहते हैं तो ये मस्ट अप्लाई है। मैं खुद करने वाला हूँ, जितने मेरे नोन जब उनको सबको ये सजेस्ट करूंगा अप्लाई करें, और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करूंगा कि डू अप्लाई। अच्छा लिस्टिंग गेन्स इस आईपीओ में हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एंड एक और चीज, तब एक डीमैट से एक ही लॉट अप्लाई कीजिएगा अनलेस यू बिलोंग टू एचएनआई कैटेगरी। तो एक डीमैट से, एक पैन से, सॉरी, एक पैन से एक ही लॉट अप्लाई कीजिएगा। सो इफ यू हैव मल्टीपल फैमिली मेंबर्स तो सबके अकाउंट से अप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी आईपीओ मिलने की। सो विद दैट नोट, थैंक यू गाइस, एंड आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगे, एंड आगे ऐसे अपन आईपीओ पे वीडियोस बनाते रहेंगे।